हेलो दोस्तों, आज 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंदौर में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हरा दिया। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर लिया। जमीन के बाद अब समुद्र में चीन की दादागिरी। चीन सागर में लगाया फ्लोटिंग बैरियर, फिलीपींस बिफर गया। यानी चीनी तटरक्षक बल ने दक्षिण चीन सागर में कब्जे की नीयत से फ्लोटिंग बैरियर लगा दिया और इसका मकसद समुद्र के एक हिस्से में दूसरे देशों की नौकाओं के आवागमन को रोकना है। इस बैरियर की खोज फिलीपींस की नौकाओं ने की है। ये बैरियर 300 मीटर लंबा है। लद्दाख में भारत से उलझा चीन अब समुद्र में भी दादागिरी दिखाने लगा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र में फ्लोटिंग बैरियर लगा दिया। फिलीपींस की नौसेना ने कहा कि यह हरकत चीनी तटरक्षक ने की है। चीन सीमा पर 3 साल में भारत के 295 प्रोजेक्ट BRODG बोले 60 और परियोजनाएं तैयार होगी और 3 से 4 साल में चीन को पछाड़ देंगे। चीन सीमा पर भारत ने 3 साल में 295 रोड प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। इनमें पुल, सुरंगें और एयरफील्ड शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर, लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी गिरफ्तार हो गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। भारत कनाडा विवाद, जनवरी में शुरू होने वाले सेशन में दाखिला ले चुके 36,000 पंजाबी विद्यार्थी चिंता में परिजन। कनाडा में 8 जनवरी से सेशन शुरू होने जा रहा है। पंजाब के 36,000 विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं और 70% विद्यार्थियों का वीजा आ चुका और एयर टिकट भी बुक हो चुकी है। लेकिन कनाडा और भारत के बीच बिगड़ते रिश्तों से विद्यार्थियों में चिंता बढ़ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। भारत विरोधी खालिस्तानियों को संरक्षण देने के विरोध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। भारत ने तो कनाडा के डिप्लोमेट्स को देश निकाले के आदेश भी दे दिए हैं और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की हुई है। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया ई-केयर पोर्टल। विदेश में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मौत होने पर रजिस्टर कर सकेंगे। 100 भारत लाने में मदद मिलेगी। यानी भारतीय मूल के लाखों लोग विदेशी धरती पर रहते हैं। लोगों की किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में होने वाली मृत्यु पर उनका पार्थिव शरीर भारत में उनके अपनों तक पहुंचाने में भारत सरकार मदद करेगी। बस पीड़ित परिवार को ई-केयर पोर्टल पर जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी और इस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के साथ ही पीड़ित परिवार को अब प्रदेश और केंद्र सरकार के कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा, कानून सरल भाषा में होना चाहिए। कोर्ट के फैसले भी आसान भाषा में हो जिससे लोग समझें और उल्लंघन से बचें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा बदलाव होगा। अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों में भारतीय मिट्टी की महक दिखेगी। अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में भारत सरकार ने बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए हैं। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा कानूनों में किए गए बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी 3 नए कानून आ रहे हैं। ये कानून लगभग 160 साल बाद पूरी तरह से नए दृष्टिकोण और नई व्यवस्था के साथ आ रहे हैं। भूकंप से जुड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। उत्तर पश्चिम हिमालय के नीचे बढ़ रहे तनाव से बड़े भूकंप का खतरा। जमीन के नीचे खिंचाव की स्थिति हो रही है। यानी उत्तर पश्चिम हिमालय के नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले 20 सालों में आए 4,500 से अधिक भूकंप के हल्के झटकों के बाद यहाँ पर भूगर्भ में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जमीन के नीचे खिंचाव की स्थिति है और ये तनाव गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन के दक्षिण में दर्ज किया जा रहा है। भूकंप के लिहाज से इस लॉक जोन में पैदा तनाव आगे नहीं बढ़ने से दिक्कतें बढ़ रही है। 250 वर्ष से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने हिमालय क्षेत्र में भूकंप के खतरों को लेकर शोध किया है और उनका ये शोध रिसर्च जर्नल टेक्टोनोफिजिक्स में प्रकाशित हुआ है। वाडिया इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यशाला में इस शोध को प्रस्तुत किया गया। 1 अक्टूबर को देश भर में चलेगा स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी ने लोगों से शामिल होने की अपील की है। पीएम मोदी ने देश से मन की बात का 105वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को, देशवासियों की सफलता को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला। इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले वो 2 विषयों पर बहुत ज्यादा है। पहला विषय है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। आधार की तरह 14 नंबरों की होगी आभा आईडी। इसमें सेव रहेगा आपका मेडिकल रिकॉर्ड। अस्पतालों में कतार से निजात मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति की एक यूनिक यानी आभा आईडी बनाने का काम जारी है। प्रदेश में 7.5 करोड़ लोगों में से करीब 4 करोड़ लोगों की यूनिक आईडी जनरेट भी हो गई है। शेष करीब 3 करोड़ 50 लाख लोगों की आईडी जल्दी बनाई जाएगी। यह आईडी हर नागरिक के स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगी जिसमें इलाज से जुड़ी हर जानकारी होगी। इस
इसमें मरीज के प्रत्येक परीक्षण यानी जांच वगैरह, बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब लिया, दवाइयां और निदान का विवरण होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक अपना निःशुल्क आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना सकता है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये निःशुल्क बनता है। एप्पल ने बड़ी चेतावनी जारी की है, आईफोन 15 को एंड्रॉइड केबल से चार्ज ना करें वरना नुकसान उठा सकते हैं। यानी एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग केबल दी है, लेकिन एप्पल की यह सलाह है कि आईफोन 15 को चार्ज करने के लिए एंड्रॉइड केबल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एप्पल केबल की टेक्नोलॉजी में अंतर है। एप्पल स्टोर ने खरीदारों को इस बात की जानकारी दी है कि एप्पल केबल का ही इस्तेमाल करें। नासा के पहले एस्टेरॉयड का नमूना धरती पर पहुंच गया है। 7 साल की यात्रा पूरी कर यूटा में अंतरिक्ष कैप्सूल उतरा, यानी ये किसी एस्टेरॉयड का धरती पर लाया जाने वाला पहला चट्टानी टुकड़ा है। नासा के पहले एस्टेरॉयड के नमूनों के साथ एक अंतरिक्ष कैप्सूल को रविवार को यूटा रेगिस्तान में पैराशूट की मदद से उतारा गया। हरियाणा में नई प्रमोशन पॉलिसी की तैयारी, मेरिट के साथ सीनियरिटी भी जरूरी होगी, रिटेन इंटरव्यू भी देना होगा। सीएम के पास फाइल पहुंच गई है, यानी हरियाणा सरकार 3,30,000 कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरी करने जा रही है। सरकार कर्मचारियों के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। बाइडेन प्रशासन का इजराइल को बड़ा तोहफा मिला, बिना वीजा अमेरिकी यात्रा कर सकेंगे इजरायली। अमेरिका ने इजरायली नागरिकों को बिना वीजा अपने देश में दाखिल करने का फैसला किया है। 7 मुस्लिम देश देंगे इजराइल को मान्यता, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर बोले। सऊदी अरब से बातचीत जारी है, बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता। पंजाब से जुड़ा अपडेट है, जीपीएफ में 5 लाख से अधिक जमा नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। अब तक सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ में पैसा जमा करने की कोई लिमिट तय नहीं थी और इस मद में कर्मचारियों को जमा राशि पर 7% से अधिक ब्याज का लाभ भी मिलता था। नए आदेश के बाद कर्मचारी प्रति माह अपने वेतन से लगभग 40,000 रुपए जीपीएफ में जमा कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, राहुल गांधी ने दावा किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की। राजस्थान में करीबी मुकाबला है लेकिन सरकार बनाएंगे, तेलंगाना भी जीत सकते हैं। राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है लेकिन उन्हें यकीन है कि जीत कांग्रेस की होगी। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे, वहीं उन्होंने इस तरह की बातें कही है। पीएम मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। राजस्थान समेत 11 राज्यों को फायदा मिलेगा। नए डेवलप होने वाले स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाएंगे। वहीं पीएम मोदी आज जयपुर आएंगे, परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। अयोध्या से जुड़ा अपडेट है, 16 से 24 जनवरी के बीच गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला। भव्य समारोह होगा, 4000 संत शामिल होंगे, व्यवस्थाएं की जा रही है। वही दोस्तों आपको बता दें, पोलैंड की एक ड्रिंक्स कंपनी है डिक्टाडोर, जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एआई रोबोट को अपना प्रायोगिक सीईओ नियुक्त किया है और इस रोबोट का नाम मीका है। मीका कंपनी के विकास की निगरानी करेगा। फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बिक्री 20% बढ़ने की उम्मीद है, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। 10 अक्टूबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अमेजन की तरफ से शुरू होने जा रही है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल 2023 का इंतजार अमेजन के ग्राहकों को काफी समय से था, जो अब पूरा होने जा रहा है। 10 अक्टूबर से सेल शुरू होने जा रही है। असम राज्य से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 2,20,000 महिलाओं का कर्ज माफ हो गया है। अब तक सिर्फ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। पहली बार देश में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने 2,20,000 ऐसी महिलाओं का कर्ज माफ कराया है, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण वे इसे चुका नहीं पाई। इस कर्ज माफी में ब्याज सहित मूल धनराशि भी शामिल है। असम के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए 25,000 रुपए तक कर्ज लेने वाली महिलाओं को ही पात्र माना गया था। असम सरकार बैंकों को कर्जा माफ करने के लिए 291 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। यूपी के कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। विश्व का 5वां बड़ा ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाला गया। अलर्ट करने वाली खबर है, अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो ये अलर्ट करने वाली खबर है। स्पेशल बोगियों में घुसकर लूटपाट करते थे लुटेरों में सराफा व्यापारी भी शामिल है, अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तेलंगाना में ट्रेनों में लूट करने वाले गिरोह के सदस्यों को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। ये लुटेरे स्पेशल बोगियों में महंगे टिकट और रिजर्वेशन कराकर यात्रियों के बीच शामिल हो जाते थे और दोस्ती करके सवारियों को नशे की चीजें खिलाते थे और उनके सामान को लूट लिया करते थे। इस तरह के गैंग को पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में किसानों के नलकूपों का बिल भरेगी योगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने यह ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के नलकूपों का बिल आएगा मगर उसे सरकार भरेगी। सावधान रहने की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब घरेलू बिजली मीटर कनेक्शन पर किया व्यावसायिक काम तो फिर सजा मिलेगी। चेकिंग अभियान भी शुरू हो गए हैं, यानी कि अगर अब लोग घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक बिजली चलाते पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का अनुदान बढ़ाया। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अनुदान में इजाफा किया। निराश्रित गौवंश संरक्षण की दिशा में प्रयासरत प्रदेश सरकार ने बेसहारा गौवंश के भरण पोषण की राशि को 30 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। बड़ी
हुई ये राशि अक्टूबर महीने से मिलने लगेगी। 18 जिलों के पशुपालकों को गाय खरीदने पर 80,000 रुपए मिलेंगे, इस तरह की खबर भी है। अगले महीने इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार ने गौपालन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लेकर आई थी, जिसके तहत दूसरे राज्य से साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल की गाय खरीदने पर गौपालकों को 80,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। टाटा मोटर्स ने सूरत में शुरू की तीसरी व्हीकल स्क्रैपिंग फैक्ट्री। हर साल 15,000 गाड़ियां रिसाइकिल होगी। यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत के 50 और स्थल शामिल हो गए। दिल्ली के भी कई ऐतिहासिक क्षेत्र इसमें शामिल हैं। बिहार से भी बड़ी खबर आई है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तय है। दुर्गा पूजा से पहले प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा जल्दी होगी। G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए भारत की तारीफ। वैक्सीन कूटनीति में देश की भूमिका को भी सराहा गया है। ग्लोबल साउथ के नेताओं ने न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि G20 के नेतृत्व के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों को आवाज दी। महामारी के दौरान दुनिया भर के देशों को कोविड-19 के टीकों की आपूर्ति करके मदद की। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी की सार्वजनिक रैली तेलंगाना में। राज्य में पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी 1 अक्टूबर को तेलंगाना के दौरे पर होंगे। अब जीमेल से एक ही क्लिक से डिलीट हो जाएंगी फालतू ईमेल। गूगल ने खास फीचर पेश किया है। नए फीचर की मदद से यूजर एक बार में ही पूरे इनबॉक्स मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। यदि आप इस फीचर को ट्राई करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप को अपडेट करें। कीमोथेरेपी की टेंशन खत्म होगी। अब बिना साइड इफेक्ट के होगा कैंसर का इलाज। आईआईटी इंदौर ने नई खोज की है। आईआईटी इंदौर ने कैंसर के इलाज के लिए नैनो जेल आधारित एक टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की खोज की है। इस तकनीक का मछली पर प्रयोग सफल रहा है। कीमोथेरेपी से कैंसर के इलाज के दौरान कई प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इस आविष्कार के सफल होने से कीमोथेरेपी की टेंशन खत्म होने वाली है। फ्री इलाज के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। आयुष्मान कार्ड में बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। इससे न केवल कार्ड बनाने में आसानी होगी बल्कि लोग खुद ही कार्ड बना पाएंगे। बिहार में जमीन का ये कागज अब केवल ऑनलाइन मिलेगा। बिहार में जमीन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। अंचल कार्यालयों से भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र यानी एलपीसी अब ऑफलाइन आप नहीं ले पाएंगे। ये कागजात अब केवल ऑनलाइन ही मिलेंगे। कुछ परिस्थितियों में केवल ये ऑफलाइन मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी कैंडिडेट को बड़ी राहत दी है। सिविल जज में होने वाली नियुक्ति पर परीक्षा में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में आदेश पारित हुआ। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। कोटवारों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। 2 गुना तक मानदेय बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि कोटवारों के वेतन में हर साल न्यूनतम 500 रुपए की वृद्धि की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे कोटवार जिनके पास सेवा भूमि नहीं है, जिन्हें 4,000 रुपए मासिक मिलते हैं, उन्हें 8,000 रुपए मासिक मिलेंगे और जिन्हें 1,000 रुपए मिलते हैं उन्हें 2,000 और जिन्हें 600 रुपए मिलते हैं उन्हें 1,200 रुपए दिए जाएंगे। 10 एकड़ तक की सेवा भूमि वाले कोटवारों को भी न्यूनतम 1,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बाड़मेर दौरा 27 सितंबर को प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास और भूमि पूजन करने का प्रोग्राम है। पंजाब सरकार का नया प्लान। नए श्रम कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी पंजाब सरकार श्रम कानून लेकर एक नया प्लान लेकर आई है, जिसके तहत अब 12 घंटे से ज्यादा काम न करने को लेकर आदेश जारी हुए हैं। पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी एक पत्र के तहत आदेश दिए गए हैं कि अब कोई भी कर्मचारी 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर से 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर होगी चार्जिंग सुविधा। 2000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हरियाणा सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की सभी तहसीलों और उप तहसीलों में ऑनलाइन ई अपॉइंटमेंट सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है। एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से एमएसएमई के लिए तैयार किया गया है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट मिलता है। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 25 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, तमिलनाडु और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात के कुछ इलाके, आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का अपडेट वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको मोबाइल पर
हर रोज अपडेट वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।